श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की पूजा और उपवास स्वीकार करे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आज के वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी है, एकादशी का उपवास कब रखनी है और उपवास कब खोलनी है। साथ में हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार इस समय आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन 14 जून बुधवार को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। जो लोग योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे उनको विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेना चाहिए। व्रत वाले दिन 14 जून को योगिनी एकादशी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 5:23 से सुबह 8:52 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:21 तक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों मुहूर्त में किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी का पारण का समय। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:23 से कर सकते हैं। पारण समापन का समय सुबह 8:10 पर है। इस अवधि तक पारण कर लेना उचित है। इस दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति सुबह 8:32 पर हो रही है। द्वादशी तिथि के खत्म होने से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से आषाढ़ कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इन महीनों में शुभ कार्यों की मनाही होती है। निर्जला एकादशी व देवशयनी एकादशी के बीच योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की व्रत का नियम। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। इस व्रत में तामसिक भोजन का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर सोए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आराधना करें। इस व्रत में योगिनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन दान करना कल्याणकारी होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें। रात्रि में भगवान का जागरण करें। किसी भी प्रकार का द्वेष भावना या क्रोध मन में ना लाए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें।
दसवीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करे। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कूले कर ले। फिर स्नान कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करे या पुरोहितों से श्रवण कर ले। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फल, आहार व अन्नादि देकर प्रश्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को ना पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम व तली हुई चीज न खाए। फल अथवा घर में निकला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के 10वीं, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, साग, शहद, तेल और अत्यंबुपान यानी कि अधिक जल का सेवन, इनका सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन 10वीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न यानी कि जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध अथवा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्म से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल के पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं काटे। मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृत्यु को दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कुटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध न करे। सद्दोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। उन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। मल मास के एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी
आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम के नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक भी था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इसी बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भुगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन सा निष्कृत कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आपको ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरे दिए गए जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।